हेलो अचीवर्स, वेलकम बैक। तो आज हम आ गए हैं पार्ट 2 लेकर एयर एंड एटमॉस्फेयर का, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर के बारे में। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं 30 सेकेंड्स में। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग बट द ब्लैंकेट ऑफ एयर। उसमें रहने वाले कौन से फैमिली मेम्बर थे? उसमें रहने वाले थे एयर, जिसमें बहुत सारे गैसेस रहते हैं, जिसमें मेन कौन था? हेड ऑफ़ द फैमिली नाइट्रोजन। फिर आपकी मम्मा 21% के साथ ऑक्सीजन, 78% के साथ नाइट्रोजन एंड 1% अदर गैसेस एंड वाटर वेपर थे। उस 1% में जो सबसे मेन गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन एंड नोबल गैसेस थे। 1% में ही, जिस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नोबल गैसेस थे। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना था? 0.03% था। और नोबल गैसेस के अंदर कौन कौन से गैसेस आ रहे हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है एंड रेडॉन है। ठीक है, ये आपको पता है। नोबल गैसेस कौन से होते हैं? जो रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ये सारे नोबल गैसेस उसमें रह रहे थे। तो अब उसके बाद हमें डिटेल में पढ़ना है। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले हम अपने घर की लाइफ लाइन, हमारी मम्मी, हमारी कौन सी गैस? हमारी ऑक्सीजन गैस के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो ऑक्सीजन गैस को हमने क्या नाम दिया था? मम्मी। तो जनरली किसी भी बच्चे से पूछो कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती है, तो सबसे पहला रहेगा मम्मा मुझे प्यार करती है, मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है। यस, फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। विदाउट फूड, विदाउट वाटर वी कैन नॉट survive. I said likewise, without oxygen we cannot survive. It means without mother it's difficult to live. Same where without oxygen we cannot survive. तो ऑक्सीजन कितने परसेंट से हमारे एयर में थे? ये थे 21% थे। अब इनका काम क्या है? मेन इनका काम है बर्निंग। ये जलाने का काम करता है। ये कोई भी चीज़ जो बर्निंग प्रोसेस होता है उसमें मेनली जो होता है वो ऑक्सीजन का काम होता है। ठीक है, मीन्स एनी सब्सटेंस विच बर्न इन एयर नो रिएक्ट ओनली विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। जैसे आप कार्बन ले लो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। वैसे ही जो हम फूड खाते हैं, whatever food we eat no that burns gradually in our body. ओके, वो स्लोली उसका डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन इज नथिंग बट अ बर्निंग प्रोसेस। तो वो किसके थ्रू होता है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वी टेक थ्रू द रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो वो क्या होता है? वो फूड बर्न्स द कार्बन प्रेजेंट इन द फूड combined with oxygen and it form carbon dioxide gas and water vapor. तो जो हम रिलीज करते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपको समझ में आया कि द थ्रू द डाइजेशन ऑफ फूड द ऑक्सीजन वी टेक नो दैट इज़ यूज्ड इन वेरियस प्रोसेस। वन ऑफ द मेन इज burning means digestion. So that carbon present in the food, it combines with oxygen and forms carbon dioxide and vapor. So this is the role of ऑक्सीजन इज़ द मेन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज़ बर्निंग, जलाना किसी चीज़ को। एटमॉस्फेयर में कहीं भी कोई भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ जो एक्टिव रहेगा कोई, वो कौन से गैस रहेंगे? वो रहेंगे हमारे ऑक्सीजन गैस रहते हैं। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीजन का और भी डिफरेंट क्या यूज हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब हेडिंग्स कौन सा है? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन कंबसन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स। अब ये फ्यूल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्यूल है एनी मटीरियल, एनी चीप मटीरियल विच बर्न्स इन एयर। कोई भी चीज़ जो एयर में बर्न होता है या ऑक्सीजन में बर्न होता है विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। कोई भी चीज़ जो बर्न होता है और क्या रिलीज करता है? हीट एंड लाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स टू द एनवायरनमेंट एंड लाइफ आर कॉल्ड फ्यूल। मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन में बर्न होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है और कोई भी हार्मफुल गैस या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज नहीं करता है जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करे, उसे हम
फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? वुड आता है, कोल आता है, केरोसिन ऑयल आता है, एलपीजी आता है, सीएनजी आता है। तो इन सबको जो जलाते हैं, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इनटू द एयर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन। ओके, अब इस कंबशन में भी क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट्स विथ द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल। जो कंपाउंड हम जलाते हैं उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ओके, मीन्स एनी सब्सटेंस, एनीथिंग विच burns and give us carbon dioxide and water vapor with the release of हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल। एंड इसका जो बर्निंग प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। तो ये क्या होता है? द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो रिलीज होता है दैट गोज इनटू एयर, और हीट एनर्जी जो रिलीज होता है दैट इज यूज्ड इन वेरियस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो कौन कौन से गैसेस फ्यूल की तरह यूज होते हैं? केरोसिन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम एंड कोल, ये सारे यूज होते हैं। थैंक। तो ये सारे फ्यूल यूज होते हैं फैक्ट्रीज़ में, घर में खाना बनाने में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, बस में यूज होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में दूसरे गैस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।